हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है पेट्रा। पेट्रा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक आता है। और ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ सीक्रेट टॉम पाई गई है और वहाँ 2000 साल पुराना स्केलेटन और वही होरी ग्रेल भी। होरी ग्रेल क्या होता है? ये कप जैसा स्ट्रक्चर जहाँ कुछ पीते होंगे या कुछ और यूज़ करते होंगे एंशियंट लोग। जानते हैं पेट्रा का मतलब क्या होता है। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और इसकी लोकेशन है जॉर्डन, सदर्न जॉर्डन में। इस्टेब्लिश हुआ था 312 एसी में, जो कि 2000 साल पुराना है। और मेनी यानी बहुत सारे पेट्रा के बिल्डिंग रॉक क्लिफ सैंडस्टोन से ही कार यानी बनाई गई है। ये कैपिटल थी नेबातियन पीपल की, जो कि एक अरब ट्राइब है। और इसे रोज़ सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी सैंडस्टोन है उसका कलर रोज़ जैसा है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो कि 1985 में इसे साइट का दर्जा दिया गया था। और यहाँ 800 से ज़्यादा टॉम भी है। उनको ही रॉयल टॉम कहा जाता है, इसलिए उन्हें रिनोट किया गया है द ट्रेजर यानी उनकी अमानत। ये देखिए, आपने ये वाला वीडियो और ये वाले यूट्यूबर को जानते होंगे। तो ये गया था पेट्रा में और मैंने ये वीडियो देखा था। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। तो ये न्यूज़ में क्यों है? इसने कहा है कि इंडिया में एनर्जी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये क्या है? ये है एक रिपोर्ट जो कि पब्लिश करती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो जानते हैं IEA के बारे में। तो ये फाउंड हो गई थी 1974 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड इनिशिएटिव। तो रिसेंटली थर्ड नंबर की फोरम हुई थी, जो कि कंडक्ट किया गया था FAO के द्वारा। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो जानते हैं हैंड इन हैंड के बारे में, जो कि लॉन्च हुआ था 2019 में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि एम करता है पॉवर्टी रिमूव करने के लिए, हंगर और माल न्यूट्रिशन एंड करने के लिए, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में है। और रिड्यूस इनिक्वलिटी का गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10। तो जानते हैं FAO के बारे में। तो FAO ये है ओल्डेस्ट परमानेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN की एक एजेंसी है, जो कि अक्टूबर 1945 में फॉर्म हुई थी। मेंबर है 194 मेंबर स्टेट है और यूरोपियन यूनियन एक है। इसका हेडक्वार्टर है रोम में और इसका एम क्या है? भूखमरी को ख़त्म करना। नेक्स्ट है ब्राउन ड्वार्फ। तो ये 30 साल पहले ही डिस्कवर हो गया था, लेकिन अभी इसका ट्विन ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। तो सिंपली याद रखिए ग्लिस 229b। ये क्या है? ये वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, तो आप ये याद रखना कि ना ये स्टार है और ना ही ये प्लैनेट है, ये एक जस्ट ब्राउन ड्वार्फ है। नेक्स्ट है INS समर्थक। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि LNT यानी लार्सन एंड टर्बो ने रिसेंटली लॉन्च किया है INS समर्थक, जो कि एक मल्टीपर्पज़ वेसल है इंडियन नेवी के लिए। तो जानते हैं INS समर्थक के बारे में। तो ये दो में से पहला एक वेसल है इंडियन आर्मी के लिए और ये बिल्ड और कंस्ट्रक्ट हुआ है LNT की फैक्ट्री तमिलनाडु में कतुपल्ली, अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत विजन। नेक्स्ट है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ चीता रीइंट्रोड्यूस होने वाला है। तो जानते हैं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये लोकेशन इसकी कहाँ? ये है मध्य प्रदेश। ये देखिए, ये है मैप है मध्य प्रदेश का, जो कि इंडिया में है। और ये है नॉर्दर्न साइड मध्य प्रदेश के, और इधर है राजस्थान के, यानी कि ये बॉर्डर राजस्थान और MP के बॉर्डर में है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये लाइज होती है काथियर गिर ड्राई डेसिडियस इको रीजन में। इसे नोटिफाइड कब किया गया था? 1974 में। और यहाँ चंबल रिवर फ्लो होती है और इसे 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये देखिए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है अफ्रीकन पेंगुइन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट अभी रिसर्च किया है कि अगर इनके आर्टिफिशियल नेस्ट यानी इनके आर्टिफिशियल घरटे या फिर उनके घर बोल लीजिए, ये बनाए गए तो इनकी ब्रीडिंग सक्सेस इम्प्रूव हो सकती है। तो ये जानते हैं हैबिटेट के बारे में, यानी ये रहते कहाँ है।
ये शोर यानी किसी भी समुंदर की ये बॉर्डर से पास 40 किलोमीटर में ये रहते हैं, 40 किलोमीटर विद इन द शोर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये है नामीबिया, होलम्बर्ट्स आइलैंड, फिर है अलगाबे यानी पूरे साउथ अफ्रीकन के रीजन में। और इनका IUCN स्टेटस क्या है, यह है इंडेंजर्ड। देखिए इनकी क्यूट सी इमेज बट लिटिल स्केरी इमेज। नेक्स्ट है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी अभी यहाँ अप्रूव हुआ है रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो जानते हैं काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये इसकी लोकेशन है लद्दाख में और बॉर्डर करती है JNK के रीजन को। और ये हेमिस नेशनल पार्क के नॉर्थ में आती है और इसके ईस्ट में है देवसाई नेशनल पार्क। जानते हैं इसके मेजर पीक यानी माउंटेन का सबसे ऊंचा वाला हिस्सा, तो ये है सालथोर कांगरी, लेसर कांगरी 2, K12। और यहाँ इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी है, तो पहले है शोक और दूसरी है नुब्रा। UPSC में एक क्वेश्चन आया था नुब्रा रिवर के बारे में, इसलिए नुब्रा रिवर वेरी इंपॉर्टेंट है। वेजिटेशन क्या है, यहाँ अल्पाइन वेजिटेशन है और मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं यानी औषधि के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला रीजन। सो नेक्स्ट है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। तो ये एडमिनिस्टर और मैनेज की जाती है EPFO के द्वारा। EPFO क्या है, ये है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, बना था 1952 में। और इसका ऑब्जेक्टिव है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हर एम्प्लॉय को, जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी रहा और कहीं और भी, क्योंकि आपको पता ही है प्राइवेट सेक्टर में उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, इसलिए ये उनको भी सिक्योर करता है। ये देखिए ये है लाइफ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइडेड करती है, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो वहाँ बेनिफिट मिलते हैं। फिर बेनिफिट का सम अमाउंट रहता है 20 टाइम द वेजेस। अगर 1 रुपये वेज रही तो ये 20 रुपये यहाँ मिलते हैं और ये मैक्सिमम 6 लाख तक जाती है। ये देखिए अगर कोई भी मेंबर EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आता है तो ऑटोमेटिकली ये एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के अंदर भी आ जाता है। और ये एडमिनिस्टर कौन करता है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। और जब भी एम्प्लॉई एक जॉब में लग जाता है तो उनको एक अकाउंट नंबर मिलता है, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो कि 12 डिजिट का होता है। और अगर आप जॉब भी चेंज करें तो नंबर सेम ही रहता है। नेक्स्ट है सारथी सिस्टम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट कुंडली ने इंट्रोड्यूस किया है सारथी सिस्टम। सारथी का फुल फॉर्म है सोलर असिस्टेड रिवर ट्रांसपोर्टेशन विथ हाइब्रिड कंट्रोल। यानी आप जानते होंगे कि जब भी हम कुछ फल फ्रूट सब्जी कहीं भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाते हैं तो वो ख़राब होते हैं और वो वेस्ट जाते हैं। तो अब इस सिस्टम के द्वारा हेल्प होंगी, वो वेस्ट नहीं जाएंगे और ये वर्क करेगा एज अ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।